हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 11 की वर्कशीट 3 देखते हैं। ठीक है, देखो वर्कशीट 3 स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ पैरेलल लाइंस। ठीक है, देखो पैरेलल लाइंस की ना ये स्पेशल बात है कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कभी कभी। ठीक, कभी भी मतलब ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, क्रॉस करती हुई नहीं जाएंगी। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होगा। और देखो बताती हूँ, सपोज ये लाइन है, एक लाइन ये ले ली, एक लाइन ये ले ली। अब ये एक दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, दिख रहा है। अब सपोज एक ये लाइन ले ली मैंने और एक लाइन ले ली है, क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं? काट रही है? नहीं काट रही है। ठीक है, अगर देखो अगर हम इनको आगे भी बढ़ाएं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि इनके जो बीच की डिस्टेंस है ना वो सेम है। ठीक है, कहीं भी ले आगे ले जाओ ये सेम है। सपोज ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, अब देखो ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, ये दोनों, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये इसको अगर हम आगे भी बढ़ाएं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कभी भी ये लाइन और ये लाइन क्या आगे अगर इनको सीधा सीधा हम बढ़ाते जाएं क्या कभी इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं करेंगी ना। और एक और बात, ठीक है, एक तो ये हो गई कि क्या करेंगे, ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, और एक और ये बात है कि इस लाइन के बीच की दूरी और इस बीच के लाइन की डिस्टेंस, मतलब इन दोनों लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। चाहे तुम यहाँ से मेज़र कर लो, चाहे तुम यहाँ से मेज़र कर लो, और आगे तक बढ़ा के लेके जाओगे तो वहाँ मेज़र कर लो। ठीक है, क्या रहेगी, जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी। ठीक है, अब देखो सपोज मैं ये लेती हूँ ये लाइन और एक ये लाइन ले ली। अब हम बोलेंगे क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं? बताओ, वीडियो को पॉज करके सोचो और बताओ, क्या ये सपोज मैंने ले लिया ये ए है और ये एक बी है। ठीक है, तो क्या ये ए बी पैरेलल है? नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल है? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल है? नहीं है। इसके मतलब यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे क्या ये डिस्टेंस इक्वल है? यहाँ पे, यहाँ देखो ज़्यादा हो रही है, यहाँ बड़ी हो रही है। दोनों लाइंस की जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने एक लाइन ले ली है, ठीक है, और एक लाइन ये ली मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ से तुम यहाँ तक मेज़र करोगे, यहाँ से मेज़र करोगे, यहाँ मेज़र करोगे, तो जो लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, कांस्टेंट, सेम रहेगी। ठीक है, और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्लियर है? ठीक है, अब एक बात और देखो, तो इस लाइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें पता है कि क्या ये लाइन यहाँ इसके साथ, इस वाली लाइन के साथ क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अब देखो हम अभी आपको ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन अभी अब हम क्या पढ़ेंगे, ये डेफिनेशन पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे आ तो गया ही होगा। देखो, टू लाइंस इन अ प्लेन, ठीक है, एक प्लेन है। ठीक है, सपोज देखो ये क्या है, एक प्लेन है। ठीक है, अब प्लेन में क्या कह रहा है, टू लाइंस, ठीक है, दो लाइन लेनी। ओके, अभी लेते हैं, विच डू नॉट इंटरसेक्ट एनी वेयर। ठीक है, ये कह रहा है ऐसी टू लाइंस किसी भी प्लेन में जो क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें कभी भी। ठीक है, या कहीं भी। ठीक है, तो ये दो लाइन, ये एक प्लेन है, इसमें टू लाइन ले ली, क्या ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, अब ये और ये लाइन ले ली, ये तो इनको आगे बढ़ाओ तो लो, ये तो यहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये पैरेलल नहीं होंगी, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, टू लाइन्स विच मेक 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। जैसे मैंने बताया था क्या कि ईच अदर, ये जो दो लाइंस हैं वो क्या बना रही हैं, क्या बना रही है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। 90 डिग्री का यही तो होता है 90 डिग्री का एंगल, पढ़ा था हमने, रेक्टेंगल
राइट एंगल, ट्रायंगल में भी पढ़ा था, राइट एंगल में भी। तो क्या क्या होता है ये सीधा उल्टा टी जो बनता है, उल्टा टी ये 90 डिग्री होता है ना। जिस बच्चे को पता है अच्छी बात है, नहीं पता वो देख लो कि जो उल्टा टी मतलब सीधा ऐसे करके ये जो बनता है ना, ये 90 डिग्री होता है। ये मतलब ये देखो ये बन रहा है ये सीधा इस पे, ठीक है। उल्टा टी तो है ये, तो यहाँ ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो इस लाइन को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। और एक डिस्टेंस पता है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, देखो क्वेश्चन करते हैं, समझ आएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, वैसे पर इसका काम ज़्यादा नहीं है, इसका खाली एक ही क्वेश्चन में काम आएगा ये वाला। बाकी पैरेलल लाइंस तो इस पूरी वर्कशीट में हर में पैरेलल नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो देखते हैं फर्स्ट, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन। हमें क्या करना है, देखो आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है पैरेलल लाइन सेगमेंट इन द फिगर गिवन बिलो। पैरेलल लाइन सेगमेंट, ठीक है, कौन कौन सी लाइन पैरेलल है ये बताना है, सिंपल, ठीक है। अब देखो ये वाला फिगर है, ठीक है, ए। तो इसमें देखो कौन कौन सी लाइन पैरेलल है, ठीक है। और कौन सी लाइन पैरेलल है, और हाँ एक चीज़ और, हाँ पैरेलल लाइंस का जो सिंबल होता है ना वो ये होता है, दो लाइन, ठीक है, ऐसे बस दो पैरेलल लाइन, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको, जैसे इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ठीक है। लाइक मैंने कर लिया, ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए पैरेलल बी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ए पैरेलल बी, क्लियर है, ठीक है। परपेंडिकुलर का तुम्हारे इसमें है नहीं, तो रहने दो, खाली पैरेलल ही देखो आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन सेगमेंट, हाँ बता दिया है मैंने क्वेश्चन। देखो इसमें पैरेलल लाइन देखनी है, देखो कौन सी लाइन पैरेलल है, क्या ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसको कहीं ना कहीं क्या कर देगी, यहाँ तो इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, क्या ये पैरेलल है, नहीं, क्यों इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, क्या ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि इनको इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो सेम है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इनको मिलाने पर, आगे जाके मिलाने पर ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल का सिंबल मैंने आपको बताया था क्या होता है, टू लाइंस होती हैं सीधी, ठीक है, ये, ठीक है, ए बी पैरेलल डी ई, ठीक है, ए बी पैरेलल डी, और इसमें बस एक ही है, ये टू लाइन्स ही हैं पैरेलल, और नहीं है, ठीक है। और है बताओ, और कहाँ से होंगी, क्या ये वाली लाइन इसके होंगी नहीं, ये इसके भी नहीं होगी, बस ये दो लाइन ही होंगी पैरेलल, ठीक है। अब देखो बी वाला देखते हैं, बी वाले में कौन कौन सी लाइन किसके पैरेलल है, ठीक है, लाइन सेगमेंट, सॉरी लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। हाँ तो देखो ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, क्या ये लाइन इसके पैरेलल है, नहीं, क्योंकि इसके बीच की तो सेम ही डिस्टेंस नहीं है। तो ये लाइन किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, देखो ये ऐसे जा रही है ना सीधी, तो ये इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो हम लिख देंगे ए एफ पैरेलल डी सी, ठीक है, ए एफ पैरेलल डी सी, ठीक है। अब देखो इस लाइन के सीधे में कौन सी लाइन है, सीधा ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन है, ठीक है। तो ए बी पैरेलल ई डी या डी ई, ठीक है, ए बी पैरेलल डी ई, ठीक है। अब देखो इस वाली लाइन के इसमें कौन सी लाइन है, ये वाली, ठीक है, तो ये वाली लाइन, ये ई एफ पैरेलल बी सी, ठीक है। देखो ये देखा करो कि ये ऐसे तो मैं ना और इजी हो जाएगा, क्या ये सीधी जानी चाहिए, ठीक है, सीधी। सी वाला देखो, सी वाले में इसके देखो, इसके ऐसे कौन सी जा रही है, ये तो नहीं होगी, ये वाली, ये कौन सी होगी, हाँ ये वाली तो इसके होगी, ठीक है, ये वाली तो इसके होगी, है ना, सीधे जा रही है। अब ये वाली नहीं, ये वाली देखो ऐसे टेढ़ी ऐसे हो रही है थोड़ी, तो ये वाली और ये वाली हो रही है पैरेलल, ये और ये, ठीक है। तो हम लिख देंगे डी ई पैरेलल बी सी, ठीक है। अब इस वाली के तो कोई पैरेलल है ही नहीं,
हाँ इस वाली की नहीं है, ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये और ये, ठीक है। तो लिख देंगे, देखो ई एफ पैरेलल किसके हैं, ए जी के, ए जी के पैरेलल है ये, ठीक है। अब ये देखो ये किसी के पैरेलल तो नहीं है, नहीं, ये भी आगे जाके अगर इनको बढ़ाया जाए देखो तो ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे ये, ठीक है। तो इस वजह से ये और ये भी नहीं होंगे, और इसके सीधे तो कोई लाइन है ही नहीं, तो ये बस ये दो ही लाइन, ये टू लाइन होंगी पैरेलल, और ये दो लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है। अब देखो डी वाला क्वेश्चन करते हैं। डी वाले में कौन सी लाइन है, इस लाइन के पैरेलल कौन सी लाइन है, ये वाली, ये मैंने इसमें नाम भी नहीं लिया, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है। अब देखो, हाँ ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, इसके, ठीक है, ये जो ई एफ है पैरेलल बी सी के, ठीक है, ई एफ पैरेलल बी सी के। अब देखो ये वाली लाइन ए बी पैरेलल डी ई के, है ना, ये देखो सीधी है ना, ए बी पैरेलल ई डी के, ठीक है। ये वाली हो गई इसके, और ए बी ये वाली हो गई इसके। अब कौन सी लाइन बची गई, ये बची ए सी, हाँ ए सी एफ डी के, ए सी, ये देखो ये वाली लाइन ए सी एफ डी के, ए सी एफ डी के पैरेलल है, ठीक है। और कोई लाइन बची, ये भी पैरेलल हो गई, ये भी पैरेलल, हाँ बस यही है, ठीक है। इसमें सारे ये पैरेलल हैं, ये देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन देखो ये इसके ई एफ बी सी के, और ये वाली ए बी ई डी के, ए बी ई डी के, ठीक है। और ये वाली ये और ये, ठीक है, ए सी एफ डी, ठीक है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से अभी रिवाइज अभी करा देती हूँ। देखो व्हाट इज पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस होती हैं हमारी जो क्या करें, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, ठीक है, जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। जैसे ये वाइट बोर्ड है, इसकी ये टू लाइंस हैं, ये कभी भी इनको अगर आगे तक बढ़ाया जाए, ठीक है, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। क्या इनके बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, हमेशा इक्वल रहेगी, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन पता ही है आपको क्या, जो दो लाइंस क्या बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए। जब दो लाइंस, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, क्या बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए, दैट इज परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों रहेगी, क्योंकि इसके बीच क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे उस डिस्टेंस को, ठीक, समझ आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो गिव 3 एग्जाम्पल, हमने क्या देने हैं, 3 एग्जाम्पल देने हैं ऑफ पैरेलल लाइंस के, ठीक है। पैरेलल लाइंस के हमने क्या देने हैं, 3 एग्जाम्पल देने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है, क्या, ये आपका वाइट बोर्ड, ठीक है, लिखूं, वैसे लिख लोगे आप, लिख देती हूँ, फिर भी जहाँ लिखूँगी यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। देखो फर्स्ट है इसका, ये हो गया आंसर नंबर सेकंड, ठीक है। अब आंसर नंबर सेकंड का है, 3 एग्जांपल लेने हैं, ओके। सबसे पहले अपना लिख लो आप, वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड, ठीक है। दूसरा बुक, बुक, ठीक है। बुक में जो लाइंस होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है ना, ठीक है। आपका मोबाइल फोन, ठीक है, मोबाइल फोन में भी क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है ना, ठीक है। ये आपका अब आंसर नंबर 2 हो गया। देखो आंसर नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर, ये बोला है कि आर द फॉलोइंग पेयर, ये इसके नीचे आ नहीं पाया था तो मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। आर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है, ये जो फॉलोइंग पेयर्स हैं ऑफलाइन के, ठीक है, पैरेलल हैं। ये पूछ रहा है कि ये जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, तो देखते हैं। इफ नॉट, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है पैरेलल, ठीक है। अगर पैरेलल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वाई, रीजन भी देना है, ठीक है। तो देखो एल एम की पैरेलल है, आप खुद ही वीडियो पॉज करके बताओ क्या एल एम की पैरेलल है? क्या इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, क्या ये इक्वल है? या अगर हम इनको आगे तक बढ़ाएं तो ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ऐसा कुछ है क्या इसमें? अगर देखो मैंने इनको आगे बढ़ाया तो ये यहाँ पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, और इनके तो बीच की डिस्टेंस भी क्लियर पता लग रही है कि इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गई, इट इज़ नॉट पैरेलल लाइंस। तो हम लिख देंगे दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस, ठीक है। दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब इन दोनों को देखते हैं, अभी रीजन अभी बताएंगे, ठीक है। अभी इन दोनों को देख लेते हैं। क्या पी क्यू के पैरेलल है? क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल है, या इनको बढ़ाएंगे तो इंटरसेक्ट करेंगी? क्या देखते हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं और इनके बीच की डिस्टेंस भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस। अब हमें देना है रीज़न कि ये पैरेलल लाइंस क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो बोलते थे हम, इनके बीच की डिस्टेंस को बताया था ना मैंने कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। तो लिख देंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इनके बीच की वो इक्वल नहीं है, ठीक है। बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस आर नॉट सेम, ठीक है। बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन these two lines because perpendicular distance, ठीक है, perpendicular distance between these two lines are not same, ठीक है। perpendicular जो distance है वो सेम नहीं है, ठीक है। बस यही था हमारा, ठीक है। इसमें वैसे कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करो, बाकी आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। पैरेलल लाइंस एक बार और, ठीक है। पैरेलल लाइंस हमने क्या पढ़ा, ठीक है, इस पूरी वीडियो में सबसे पहले हमने पढ़ा परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करती हैं, ठीक है। और क्या पढ़ा, पैरेलल लाइन, हाँ, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है, और उस डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो दो लाइंस हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। बस इतना ही था, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है। बाय बाय।